करें स्टार्ट हैं? सभी को गुड मॉर्निंग बोलो पहले तो। गुड मॉर्निंग। हाँ चलो, हम प्रैक्टिस सेट निकाल रहे थे है ना। प्रैक्टिस सेट में देखो पहला क्वेश्चन क्या है वो देखते हैं हम। पहला क्वेश्चन बोल रहा है 5 अंकीय बड़ी से बड़ी वह संख्या जो 7, 3, 2, 0 तथा 5 इनसे बनाई जा सकती है। इनसे हमारे को बड़ी से बड़ी संख्या बनानी है, तो इनमें सबसे बड़ा नंबर क्या है? 7 है, तो एक 7 आ जाएगा। उससे छोटा क्या है? 5। उसके बाद क्या? 3, फिर 2, फिर 0। तो ये बड़ी से बड़ी संख्या बन गई। कितनी बनी? 75,320। कौन से ऑप्शन में है? 320। ऑप्शन नंबर सी में आ रहा है ऐसा, है ना। सी ऑप्शन हो जाएगा। अब आगे वाला है 51, 85 और 153 का महत्तम समाप्रत्य क्या होगा? कौन आएगा करने के लिए? बोलो। चलो आजा हर्षिता आजा, मैं इतने में लिख देता हूँ। महत्तम समाप्रत्य है 51, 2 नंबर क्वेश्चन है ना। 51 का निकालना है, 85 का निकालना है और 153 का निकालना है। ये ले मैंने बना दिया। चलो बेटा कर दो इसको। इनमें सब में पहले हमारे को क्या करना है? जो 2 नंबर प्रश्न है, पहले 51, 85 और 153 इनका क्या निकालेंगे? अभाज्य गुणनखंड निकाल देंगे। फिर इनमें देखना कौन सा वाला नंबर कॉमन मिला, तो क्या मिला? 17 सब में कॉमन मिला, तो 17 ही इसका क्या हो गया? HCF हो गया। ऑप्शन नंबर ए में आ रहा है। चलो ठीक है ना। आगे वाला प्रश्न करते हैं। 3 नंबर प्रश्न है 56,95,08,700 को लिखा जाता है। ये मैं लिख देता हूँ, है ना। कितना लिखना? 56 करोड़। 56 को 56 बोलते हैं, है ना। 56 करोड़। ये लो, करोड़ के लिए कोमा लगा दी मैंने। उसके बाद में 95 लाख, 95 लाख हो गया। उसके बाद में बोल रहा है 8,000 ऐसे लिखा जाता है। ये लो 8,000 हो गया। उसके बाद में कितना लिखना? 7, तो 007। ये पूरा कितना बन गया? 56,95,08,007, है ना। ये बन गया। ऑप्शन नंबर कितना आ रहा है? देखो 56, 95, 08। सी ऑप्शन में आ रहा है। सी मिला ना। ठीक है जी। 4 नंबर प्रश्न है, ये भी बता दूं छोटा सा ही प्रश्न है। 4 नंबर बोल रहा है 2,57,000, 2,57,304। 304 में 7 का स्थानीय मान। इस 7 का स्थानीय मान पूछ रहा है, तो 7 लिख दिया। इसके आगे कितने नंबर है? 3 नंबर है, तो 1, 2, 3 0 लगा दो। तो इसका स्थानीय मान कितना हो गया? 7,000। ऑप्शन नंबर डी में आ रहा है। ऑप्शन नंबर डी हो गया इसका। ठीक है ना। मिटाता हूँ, 5 नंबर देखता हूँ। 5 नंबर प्रश्न है एक बस मेरठ से आगरा के लिए सुबह 5:35 बजे चली और आगरा रात 8:35 बजे पहुंची। आप बताएं कि बस ने आगरा पहुंचने में कितना समय लिया? 5 नंबर प्रश्न ये है ना। कौन आके करके जाएगा इसको? आजा। देखो मैं थोड़ा सा प्रश्न लिख देता हूँ। सुबह चली, सुबह है 5:35, मतलब ये कब का टाइम है वो देखना है आपको। फिर रात को पहुँच गई, कितनी बजे पहुँच गई? 8:35 पे।
तो कितना समय लिया ये पूछ रहा है। चलो करके दिखाओ कैसे करेंगे, मैं समझा दूंगा है ना, उसके बाद में समझा दूंगा मैं। इसको करने दो एक बार। जोड़ दिया तूने? इसने क्या किया? मेरे हिसाब से तेरा भी सही है तरीका वैसे, है ना, पर इसको 1160 में से माइनस कर दो पहले, सही बात है, और फिर ये वाला जोड़ दो। क्या ये सही बात नहीं है क्या? पर इसने क्या किया, इसमें 12 जोड़ दिया, 12 घंटे जोड़ दिए। जितना भी टाइम आया ये बन गया हमारा रेलवे टाइम बन गया। उसमें से 5 घंटे 35 मिनट वापस घटा दिए तो कितने घंटे रह गए? 15 घंटे रह गए। बात इसकी भी सही है, सही बात है ना। तो ये वाला आ जाएगा 15 घंटे का टाइम लगा उसको, बस को सुबह चली और रात को पहुंची, तो बीच का समय कितना लगा? 15 आवर्स, 15 घंटे। कौन से में आ रहा है? ऑप्शन नंबर डी में आ रहा है। इसकी बात भी सही है, और जो मेरा तरीका बताया हुआ है इसने कुछ अलग किया है। मैंने बताया इसको 1160 से माइनस कर दो पहले, फिर ये वाला प्लस कर दो। इसने थोड़ा उल्टा दिमाग लगा दिया, पर बात तो सही है इसकी भी, ठीक है ना। छह नंबर देखो, कोई आदमी 5 वर्षों के लिए, प्रश्न देखता हूं मैं क्या है, लिख लेता हूं काम की चीज़ फिर बुलाता हूं। कोई आदमी 5 वर्षों के लिए टाइम दे रखा है, 5 वर्ष के लिए 5% वार्षिक दर दे रखी है, 5% वार्षिक साधारण ब्याज पर उधार लेता है। यदि उसे रुपये 6250 धनराशि प्राप्त होती है तो उसका मूलधन क्या है? मतलब ये दे रखा हमारे को मिश्र धन पर्सन में, मिश्र धन कितना दे रखा? 6250, और हमारे से मूलधन पूछ रहा है। कौन कौन बता सकता है इसको? आजा कृति, फॉर्मूला भी लिखना है साथ में, है ना, फॉर्मूला लिख के करना है। थोड़ा जल्दी जल्दी आ जाओ, है ना। पर्सन लिख दिया मैंने यहीं पर। अगर हमारे को मिश्र धन दे रखा और मूलधन पूछ रहा तो देखो कृति क्या कर रही है, फॉर्मूला लिख रही है इसका, मूलधन निकालने का। फॉर्मूला होता है मिश्र धन मल्टीप्लाई 100 डिवाइड 100 प्लस दर गुणा समय, ये होता है ना। फॉर्मूला जिसको याद है वो पर्सन पूरा हल कर देगा। दो बार एक जीरो भूल गई है तो ये जीरो लगाना है। देखो एक बार इतना ही आ रहा है क्या? देखो ये तो ठीक काटा इसने, है ना। जीरो का जीरो आ गया, 5 4 20, 2 बच गए, 4 दूनी 8, 10, 1 बच गया, 4 और 1 5, 5000 रुपये क्या आ गया? मूलधन आ गया, है ना। फॉर्मूला याद होना चाहिए हमारे को। अगर फॉर्मूला याद है तो आराम से इस पर्सन को कर देंगे। देखो कौन से वाले में आ रहा है? पर्सन नंबर 6 का 5000, बी ऑप्शन, है ना, बी ऑप्शन आ रहा है। चलो 7 नंबर देखते हैं। 7 नंबर पर्सन क्या है? मिटा रहा हूँ इसको तो। 7 नंबर पर्सन, 7 नंबर पर्सन है। एक ट्रेन जिसकी लंबाई 50 मीटर है, ट्रेन की लंबाई दे रखी है 50 मीटर, और बोल रहा 200 मीटर लंबा एक प्लेटफॉर्म है, तो प्लस 200 भी करूँगा। इतनी दूरी वो ट्रेन क्या कर लेगी? तय कर लेगी मीटर में, ठीक है। मैंने ये तो लिख दिया, आगे नहीं लिखूंगा मैं, आगे और तुम्हारे से ही करवाऊंगा। ये मेरे पास क्या आ गई? दूरी आ गई, ठीक है जी, है ना। आगे देखो फिर बोल रहा प्लेटफॉर्म को 20 सेकंड में पार करती है। समय कितना दे रखा है? 20 सेकंड, 20 सेकंड में पार कर देती है। तो ट्रेन की चाल बतानी है, ट्रेन की चाल बतानी है बेटा। ट्रेन की चाल किस में बतानी है? किलोमीटर
प्रति घंटे में बतानी है। ठीक है, ये है प्रश्न। आजा तो आजा। प्रश्न मैंने लिख दिया पूरा का पूरा, अब इसको सोल्व करना, चौक उठाओ कर दो। चाल बराबर होता है दूरी बट्टा समय। दूरी कितनी है 250 मीटर, समय कितना है 20 सेकंड, तो कितना आया किलोमीटर प्रति घंटा में आना मीटर प्रति सेकंड। ठीक है बेटो, देखो मैं थोड़ा समझा देता हूँ इसको, है ना। देखो दूरी हमारे पास थी 250, समय था 20 सेकंड, तो इसने चाल का फॉर्मूला लगाया, बोला सर दूरी बट्टा समय होता है। दूरी कितनी थी 250, चाल कितनी, दूरी थी 250, समय था 20 सेकंड, है ना। अब इसने बोला सर चाल किलोमीटर प्रति घंटे में पूछिए, ये वाला 250 में अगर 20 का डिवाइड लगाए तो मीटर प्रति सेकंड में चाल आ जाएगी, है ना। तो इसको बोला सर मैंने अभी बदल भी दिया, क्या किया 18/5 से मल्टीप्लाई और कर दिया, फिर इनको काटा तो कितना आया 45 किलोमीटर प्रति घंटा, है ना। ये आया, देखते हैं कौन से वाले में आ रहा है ऐसा। सी ऑप्शन बन रहा है इसका, सी ऑप्शन। ठीक है, 7 के का सी ऑप्शन। 8 नंबर देखते हैं। 8 नंबर प्रश्न, किसी वस्तु के अंकित मूल्य रुपये 750 से बढ़ाकर 800 कर दिया गया। अंकित मूल्य था, अंकित मूल्य 750 से बढ़ाकर कितना कर दिया 800 कर दिया। तो तुम ये जरूर देख लेना यहाँ पे कि 50 की वृद्धि कर दी है, 50 रुपये की वृद्धि कर दी। अब आगे बोल रहा है तो लाभ प्रतिशत कितना होगा, तो लाभ प्रतिशत कितना होगा। ये थोड़ा सा परसेंट मिस्टेक है, इसमें से बोलना था एक वस्तु है उसको 750 में खरीदा और उसका अंकित मूल्य कितना कर दिया 800 कर दिया। ठीक है, तो वो अंकित मूल्य पे मान लो अगर इस वस्तु को बेचता तो कितने का लाभ कमाएगा 50 का लाभ कमाएगा। थोड़ा परसेंट मिस्टेक है, पहले बोल देता हूँ। कोई वस्तु का ये क्रय मूल्य है और 50 रुपये बढ़ाकर अंकित कर दिए। ठीक है, अब हमारे से पूछ लिया लाभ प्रतिशत कितना होगा, परसेंट में नहीं बोल रहा कि अंकित मूल्य से कितने की छूट दी, तो मैं इसी को मानूंगा कि इसी मूल्य पे उसने बेच दिया। तो ये क्रय मूल्य है, ये विक्रय मूल्य है, लाभ कितने का हुआ 50 का हुआ। और लाभ प्रतिशत अगर निकालना है तो लाभ बट्टा क्रय मूल्य मल्टीप्लाई 100, ये कट गया, ये देखो 3 बार, ये 4 बार, 4 पंजो 20/3 या 6 सही 2/3% का आ रहा है क्या ऐसा कोई ऑप्शन। 6 सही 2/3 डी ऑप्शन आ रहा है। ठीक है ना। इसमें मेरे को पता है थोड़ा मिस्टेक हो सकता है क्योंकि ढंग से नहीं लिख रखा था। पर्सन अगर आएगा तो ऐसे ही आएगा, एक वस्तु को 750 में खरीदा, उस पर 800 रुपये अंकित कर दिए। ठीक है, तो उसका लाभ परसेंट बताओ, तो लाभ परसेंट कैसे निकालेंगे। अब पर्सन अगर नहीं बोल रहा है हमारे को कि अंकित मूल्य पे कोई छूट दी गई है कि नहीं दी गई है, तो जितना मूल्य उस पर लिखा हुआ है उतने पे वो क्या करेंगे बेचेंगे उस माल को। तो इस प्रकार से इसको निकाल देंगे। ठीक है ना। 9 नंबर पे आता हूँ। नौ नंबर प्रश्न है, ध्यान से सुनना तुम। किसी संख्या के 9/11वें भाग एवं 2/11वें भाग का अंतर 77 है तो वह संख्या निम्न में से कौन सी होगी। कौन बताएगा बोलो। तुम्हारा नंबर तो आ चुका, तो आजा रोहित, जल्दी आ जल्दी आ। चलो मैं प्रश्न लिख देता हूँ, है ना। प्रश्न बोल रहा 9/11 भाग है एक तो, और एक 2/11 भाग है ना। इन दोनों का अंतर, कोई संख्या है उसका 9/11 भाग और 2/11 भाग 11 भाग है, इनका अंतर 77 है। अब बता मेरे को कैसे करेगा इसको। ऑप्शन उठाया, ऑप्शन से किया तूने, चलो ऑप्शन से मान ले, ऑप्शन उठाया तूने। ऑप्शन लिखूं मैं, हाँ ऑप्शन लिख देता हूँ। देखो ए नंबर ऑप्शन है 121, बी नंबर ऑप्शन है
132, जो ऑप्शन है वही बता देना जो आंसर आ रहा है तुम्हारा। सी नंबर ऑप्शन है 143 और डी नंबर ऑप्शन है 166। 121 ही उठाया इसने। हाँ आंसर यही है, मतलब पहले ऑप्शन उठाया इसने, पहले ऑप्शन में मिल गया। इनका अंतर कितना है? 77 है। रोहित के अनुसार ऑप्शन नंबर ए बन रहा है ना। एक बार थोड़ा मैं समझा देता हूँ, है ना, एक दूसरा तरीका और है इसका, वो मैं समझा देता हूँ। ठीक है, ऑप्शन वाला तरीका भी सही है। अगर मैं बताऊँ वो वाला तरीका अगर समझ में आए तो वो वाला लगा देना चाहिए। देखना प्रश्न लिख रखा है, बोल रहा कोई नंबर है उसका 9/11 और 2/11 भाग है, इनका अंतर कितना है? 72 है ना। इनका एलसीएम ले लो, 9 - 2 कितना आया? 77 है ये यहाँ पर, है ना 77। 9 में से 2 गया, कितना बच गया? 7/11 किसके बराबर है? 77 के बराबर। मैंने बोला पूरा नंबर तो है 11 और ये 7 किसके बराबर है? 77 के बराबर है। अब एक एक नियम लगा दो यहाँ पे, 7 बराबर 77 और 11 बराबर, हमारे से पूछा कि वो संख्या कितनी है, वही तो पूछ रहा है ना, तो संख्या बता देंगे। 77/7 × 11 कितनी बार गया? 7 बार। हाँ सॉरी 11 बार गया, तो कितना आ गया? 121, ए नंबर ऑप्शन। ठीक है, ये वाला तरीका भी लगा सकते हैं हम, तो 121 ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा। आई बात समझ में? ये भी आसान है। मान लो ऑप्शन में कई बार ऐसा हो, ए ऑप्शन नहीं मिले, बी नहीं मिले, सी नहीं मिले, डी मिले, फिर जाके तो एक तो 3 तरीके लगाने, 3 प्रश्न करने पड़ेंगे, एक प्रश्न करने में काम हो जाएगा हमारा। तो ये वाला तरीका लगा सकते हैं हम। चलो नेक्स्ट प्रश्न है, प्रश्न नंबर 10। आओ एक जना जल्दी से, कौन आएगा? आजा, तो तू आजा एक बार। देखो क्या बोल रहा है, कोई दुकानदार 5 दर्जन आम रुपए 90 में खरीदता है। मैं लिख देता हूँ प्रश्न, तो 5 दर्जन आम कितने रुपए में खरीदा? 90 रुपए में खरीदा। तो 150 आम की कीमत क्या होगी? 150 आम की कीमत पूछ रहा है, आम की कीमत पूछ रहा है हमारे से। प्रश्न तो आ गया होगा समझ में, आजा कर दे। एक एक नियम का प्रश्न है ये, है ना। $45, 90, 180 कितना आया इसका उत्तर? 225 आया। ठीक है ना, 225 आया। दोबारा मैं बता दूं, थोड़ा सा समझा दूं मैं, देखो जल्दी से, है ना। 5 दर्जन आम का मतलब होता है 5 × 12, 60 आम होते हैं। 60 आम 90 रुपए के आते हैं, तो 150 आम कितने रुपए के आएंगे? तो एक एक नियम लगाएंगे, कितना आएगा? 225 रुपए का आ जाएगा। ठीक है, 225 आ रहा है ऑप्शन नंबर बी में, बी हो जाएगा इसका सही आंसर। मिटा देता हूँ। चलो 10 नंबर हो गया। 11 नंबर देखो, किसी आयताकार खेत की लंबाई चौड़ाई की 3 गुनी है तथा उसकी परिमिति 3 मीटर है, तो क्षेत्रफल क्या होगा? कौन कौन करेगा? कर दोगे, पर ऐसा मैं थोड़ा जल्दी से समझा दूं, है ना इसको। देखो परिमाप दे रखा हमारे को। परिमाप क्या होता है? 2 कोष्टक लंबाई प्लस चौड़ाई होता है। ये 32 के बराबर है, बराबर 2 लंबाई प्लस चौड़ाई, है ना। अच्छे से समझा दूं मैं थोड़ा सा। ये 2 इसके डिवाइड में गया, कितना बन गया? 16 किसके बराबर है? लंबाई प्लस चौड़ाई की। एक चीज़ मैंने निकाल ली कि लंबाई और चौड़ाई का योग कितना है? 16 है ना। फिर आगे शुरुआत में प्रश्न बोल रहा किसी आयताकार खेत की लंबाई चौड़ाई की 3 गुनी है। ये लंबाई है, ये चौड़ाई है ना। ये लंबाई चौड़ाई की 3 गुनी है, ये x है, तो ये कितना है? 3x है। अब लंबाई और चौड़ाई का अगर मैं योग कर दूं तो ये 16 के बराबर नहीं होगा क्या रे? होगा ना। तो 4x किसके बराबर? 16 के बराबर। x किसके बराबर हो गया? 4 के बराबर। और ये किस में है? मीटर में है, तो मीटर में आ गया। x आ गया हमारे पास, x ही रखा था। इसका मतलब मैं बोलूँगा चौड़ाई तो कितनी है? 4 है, 4 मीटर, और लंबाई कितनी है? 12 मीटर है। ये चीज़ ध्यान रख लेना तुम। अब प्रश्न पूछ क्या रहा है? क्षेत्रफल पूछ रहा है, तो 12 × 4 कितना हो जाएगा?
12 दूनी 24, 12 36, 48 वर्ग मीटर। ये इसका क्षेत्रफल हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हो रहा है इसका। ठीक है ना, ये प्रश्न ऐसे करना था हमारे को। आगे का आता है 12 नंबर प्रश्न। 12 नंबर बोल रहा किसी वस्तु का विक्रय मूल्य 1210 है। लिखता हूँ मैं, एक जहाँ तैयार रहो। विक्रय मूल्य 1210 रुपये। यदि लाभ परसेंट 10 है, लाभ कितना है 10% का है, तो क्रय मूल्य, तनुज आजा, क्रय मूल्य पूछ रहा हमारे से, समझ गए? क्रय मूल्य कैसे निकालेंगे, ले ले, आज पता लगेगा तेरे को आता कि नहीं आता है। क्रय मूल्य कैसे निकलता है? विक्रय मूल्य बट्टे 100 प्लस लाभ, है ना, 100 प्लस लाभ और गुणा 100। कर तो दिया इसने, है ना, कर तो दिया इसने। क्रय मूल्य कितना आ गया? 1100 रुपये आ गया तनुज के अनुसार। ऑप्शन नंबर बी में आ रहा है ना, ऑप्शन नंबर बी में हो रहा है। चलो अच्छी बात है, तनुज ने खट से कर दिया कि विक्रय मूल्य बट्टा 100 प्लस लाभ मल्टीप्लाई 100, काट दिया, कितना आ गया? 1100 रुपये आ गया। 13 नंबर पे आते हैं। निम्नलिखित में से 8 से कौन सी संख्या पूरी पूरी विभाजित है? 8 से कौन कौन सी संख्या विभाजित है, ये पूछ रहा 53 13 नंबर प्रश्न, है ना। 8 की विभाजकता का नियम कौन है, कौन बताएगा? बता, लक्की खड़ा हो, क्या होता है 8 की विभाजकता का नियम? जिसके अंतिम 3 अंक में 8 का भाग जाएगा। हाँ, 8 की विभाजकता का नियम होता है अंतिम 3 अंकों में 8 का पूरा पूरा भाग चला जाए। 3 ही अंक है, इसका मतलब तो डिवाइड कर करके देखना पड़ेगा सबको। तो 640 हर्षिता बोल रही है कि 8 से डिवाइड किसका होगा? इन नंबरों में 640 का होगा ओनली, और किसी का नहीं होगा। डिवाइड करके देखना पड़ेगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका। ठीक है, 14 नंबर प्रश्न है। मैं लिखता हूँ, इतने में आजा लक्की तू यहाँ। 14 नंबर प्रश्न लिख देता हूँ, उस तरफ आ जाओ, उस तरफ। 0.3 डिवाइड में कितना? 0.03 प्लस 0.03 डिवाइड में कितना? 0.3। ये ले कर दे जल्दी से। तीस बट्टा 3 बच गया। 3/10 30, सॉरी 30। दस 10.1 सी ऑप्शन में आ रहा है ना। सी ऑप्शन बन रहा है ऐसा। देखो एक बार थोड़ा सा मैं समझा दूं, ये जैसा भी प्रश्न था, लकीन ने क्या किया, सर पहले पॉइंट हटाना है, पॉइंट हटा दिया, ऊपर वाला हटाया, नीचे 10 लगाया, नीचे वाला हटाया, ऊपर 100 लगाया, फिर काट दिया तो कितना बना? 30/3 बना। इसमें भी पॉइंट हटाया, हटाने पे कितना बना? 3/30 बना। पॉइंट हटाने पे, काटने के बाद में बन गया ये। अब इसको मैं 1/10 भी बोल सकता हूँ, पर इसने कहा सर एलसीएम लेंगे, एलसीएम 30 लेके और इसको कर दिया, किया तो कितना है? 10.1। ऑप्शन नंबर सी हो रहा है। ठीक है ना। 15 नंबर पे आते हैं। 15 नंबर प्रश्न है ये, चलो मैं समझाता हूँ तुम्हारे को। 15 नंबर 1/36.18 किसके बराबर है? 0.0276। तो बोल रहा 1/003618 ये किसके बराबर होगा? ऐसे तो पूछ रहा ना हमारे से, है ना। अब देखो हम क्या करें, ये वाली चीज़ मेरे को सही दिख रही है, एक जैसी दिख रही है ना। इसका पॉइंट हटा लो, ऊपर क्या आ जाएगा? 2 0 आ जाएंगी। तो मैं क्या बोलूँगा, 100 में अगर डिवाइड लगाया 3618 का, तो उत्तर मेरा कितना आएगा? 0.0276 आएगा। ऐसा ही इसको बनाओ, देखो बना दिया मैंने।
नीचे कितने हैं 1 2 3 4 5 6 जीरो है, तो 2 जीरो तो यहाँ लगा दूँ मैं, पॉइंट हटा लिया, और 4 जीरो यहाँ लगा दूँ, 1 2 3 4, ये वाले जीरो लगा दिए हमने। ठीक है, लगा दिए। अब देखो ये वाली चीज़ तो एक जैसी है ना, 100 में डिवाइड किसका लगा 36 18 का लगा, तो कितना आया हमारे पास 0.0276, यही आया हमारे पास, है ना। ये ऊपर है, अरे इसका लगाया तो ये वाला आंसर ही तो आएगा ना, ये आ गया। इसका मल्टीप्लाई किससे करना है 10,000 से, 10,000 से मल्टीप्लाई और करना, क्योंकि 10,000 बाकी का बच गया इधर, तो ये 4 जीरो और हटेंगे तो कितना आ जाएगा, मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 276% का ऑप्शन आ रहा ए। ये किस किस का सही हुआ। ऐसे ही किया करो हमेशा, उस वाले को पूरा हल किया करो, फिर जो आंसर आता है उसको ऐसा बनाने की कोशिश किया करो, इस वाले को इधर वाले को वैसा बनाने की कोशिश किया करो। ठीक है, सबका सही है। 16 नंबर प्रश्न पे आते हैं। 16 नंबर प्रश्न कौन करेगा आके। क्षेत्रफल दे रखा, वर्ग का क्षेत्रफल 64 सेंटीमीटर स्क्वायर, और परिमाप पूछ रहा है। कौन आके करके जाएगा, आजा। जिनका नंबर नहीं आया वो भी आ सकते हो। वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा स्क्वायर होता है, तो स्क्वायर हटा के रूट में ले लिया, भुजा आ गई हमारे पास कितनी 8 आ गई, है ना। परिमाप पूछ रहा, परिमाप क्या होता है, ये लिखेगी 4 गुणा भुजा होता है, तो 4 गुणा 8 कितना हो गया 8 दूनी 16 32। किस में आया ये 32 आ गया सेंटीमीटर में, 32 सेंटीमीटर, बी ऑप्शन बन रहा है। ठीक है, आ गया होगा समझ में, आसान था, हो जाएगा। मिटा दूं इसको भी, ठीक है। 17 पे आते हैं। सत्रह नंबर प्रश्न, यदि कोई राशि 5% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 6 वर्ष में 2600 हो जाती है तो राशि याद कीजिए। आर दे रखा है 5%, समय दे रखा है 6 ईयर, और मिश्र धन दे रखा हो जाती है मतलब मिश्र धन कितना दे रखा है 2600। मूलधन पूछा है, मूलधन अभी थोड़ी देर पहले भी आया था ऐसा प्रश्न, है ना, कृति करके गई थी, मेरे ध्यान में है, इसको मैं बता देता हूँ। इसका फॉर्मूला होता है मिश्र धन गुणा 100 बट्टे 100 प्लस दर गुणा समय, तो हम क्या बोलेंगे 6 गुणा 5। तो इसका मतलब क्या हो गया, दोबारा लिखता हूँ मैं एक बार, 2600 गुणा 100 बट्टे ये कितना हो गया 130, है ना। इससे इसको काटते 13 दूनी 26, कितनी बार कटा 20 बार, तो कितना आया 2000 रुपये। 2000 रुपये आ रहा है सी ऑप्शन में, तो इसका राइट आंसर क्या हो गया 2000 रुपये। ठीक है ना। 18 नंबर देखते हैं, ये वाला कौन करेगा 18 नंबर, तू करेगी, समझाएगी भी साथ साथ में। आजा, तो मैं थोड़ा सा तो लिख तो दूँ इतने में। एक व्यक्ति 600 मीटर लंबा पुल है, तो दूरी है आग जाएगी इससे कितनी 600 मीटर, 5 मिनट में पूरा पार कर लेता, तो समय आ गया कितना 5 मिनट। हमारे से पूछ रहा उसकी चाल बतानी है, और किस में बतानी है, किलोमीटर प्रति घंटा में बतानी है। ले ले चौक उठाओ और कर दे इसको भी। 18 नंबर प्रश्न है, प्रश्न लिख दिया मैंने पूरा, चाल पूछ रहा है।
जगह कम पड़ेगी। कितना आया ये? 7.02। 7.2। चलो एक बार थोड़ा जल्दी से मैं बता देता हूँ इसको, है ना। इसने किया तो है पर गड़बड़ हो गई। गड़बड़ तो नहीं हुई वैसे, चलो यहीं से समझा सकता हूँ मैं। चाल का फॉर्मूला होता है दूरी बटा समय, डिवाइड लगाया कितना है 120 मीटर प्रति सेकंड में आ गया इसका, है ना। हाँ सॉरी, प्रति मिनट में आ गया। अब पर्सन में तो बोल रहा है कि किलोमीटर प्रति घंटा बनाओ। किलोमीटर प्रति घंटा बनाना तो इसने बोला मीटर प्रति मिनट है, उसको 3/50 से मल्टीप्लाई करने पे क्या आ गया, किलोमीटर प्रति घंटा। तो 120 का मल्टीप्लाई 3/50 से लगा देंगे, लगाने पे आंसर क्या आया 7.2 किलोमीटर प्रति घंटा। कौन से वाले में आ रहा है 7.2? बी ऑप्शन में आ रहा है ना। इसने यहाँ पे काट पीट के 120 गुणा 3/50 किया तो कितना आया 7.2 आया, नीचे लिख रखा है इसने, ठीक है। उन्नीस नंबर प्रश्न है, कौन करेगा 19 नंबर प्रश्न? संगीत समारोह वाला है, थोड़ा समझा दूं, मैं समझा दूं इसको, हैं? देखो एक संगीत समारोह में प्रथम श्रेणी के 15% टिकट आरक्षित है। प्रथम श्रेणी के कितने हैं? 15%। आगे बोल रहा है यदि सारे टिकट बिक गए तथा प्रथम श्रेणी के 171 टिकट रह गए तो ये वह साफ सीधी सी बात है, ये 171 के बराबर है। पूरे कितने टिकट थे? 100% के बराबर है, याद कर दो। 171/15 गुणा 100, 3 के टेबल से कट रहा है ये 5 बार, 3 चौका 12, 5 15, 16 17, 2 बच गए 7 बार। ये कट गया कितनी बार? 20 बार। मल्टीप्लाई करो 0 4 5 1140 टिकट, टोटल टिकट आ गई 1140। सी ऑप्शन में आ रहा है ना। लास्ट वाला प्रश्न है, मिटा रहा हूं मैं इसको। लास्ट 20 नंबर प्रश्न है, क्या बोल रहा है देखो। 999 प्लस 1/7 प्लस 999 2/7 प्लस 999 3/7 प्लस 999 4/7, है ना, प्लस 999 6/7। ये प्रश्न है ना, इसको सरल बनाना है। देखो इसका करने का क्या तरीका होता है, इसको कैसे किया जाता है ना। ये कितना है 999, 1 2 3 4 5 बार आ रहा है ना, 1 2 3 4 5 ही बार है। एक बार और है, लिखने में गड़बड़ की, 1 2 3 4 5 6 बार है, 5/7 और है ना इसमें, मैं वो भी लिखता हूँ, यहाँ लिख देता हूँ चलो मैं, है ना। इसको 9 9 9 5/7 ये लिख दिया मैंने, ठीक है। तो ये कितनी बार हुआ? 1 2 3 4 5 6 बार हुआ, तो इसका मल्टीप्लाई 6 से लगा दो, मतलब 999 6 बार है, जोड़ा जाएगा इसका, ठीक है। ये बात हो गई। फिर करो प्लस। अब हमारे को क्या करना है देखो, 1/7 प्लस 2/7 प्लस 3/7 प्लस 4/7 प्लस 5/7 प्लस 6/7। हाँ बोलो। हाँ ये 7 है यहाँ पर, है ना, लगा दिया इसको। इसका मल्टीप्लाई किया कितना है? 5994 आया, 5994 94, है ना। प्लस इनका एलसीएम ले लो जल्दी से, देखो 7 एलसीएम है, इनका जोड़ लगा दो, ये टोटल 21 हुए, तो 21। इसको मैं सीधा भी बोल, देखो ये कट भी रहा है, कितनी बार कट गया? 3 बार कट गया, तो इसमें जोड़ दो 3, 5997, ये आंसर आ गया। कौन से वाले में आ रहा है ऐसा? 5997 ए में, ऑप्शन नंबर ए में आ रहा है ना। हमारा पेपर हुआ कंप्लीट। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना, ठीक है। धन्यवाद।